स्टूडेंट्स, हमारे साथ यशिका चैनानी है। यशिका का स्कोर इस बार 660 है, अजमेर से है। कोटा गई थी, जैसे काफी सारे बच्चे जाते हैं, 690 स्कोर आ रहा था वहां पे। और जब वापस आई, लॉकडाउन की वजह से वापस आना पड़ा मार्च 2020 के आसपास। उस टाइम पे धीमे धीमे स्कोर ड्रॉप होके 610 आ गया। ऑनलाइन से कोप अप नहीं कर पा रही थी। पहले ऑनलाइन से इस तरह से पढ़ाई नहीं की थी, कोचिंग की तरफ से ऑनलाइन वीडियोस आ रहे थे, पर हैंग उसको उसका हैंग लेने में टाइम लग रहा था। तो यशिका बताइए, कैसे हैंडल किया है इसमें? तो दिल एकदम टूट गया होगा कि ये क्या हुआ, मतलब टॉप रैंक से 610 पे पहुंच गया। तो क्या हो रहा था बताइए, और कैसे मैनेज किया? सर, जब ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट हुई अप्रैल में, जब न्यू से 12th बैच स्टार्ट हुआ, तो सर ऑनलाइन वीडियोस में ही पूरा दिन निकल जाता था। लाइक आप नोट्स में बना रहे हो सारे, और उसी में ही सारा टाइम चला गया। मेरे को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता था। तो सिर्फ एक दिन जिस दिन मैं पढ़ती थी, वो ऑनलाइन टेस्ट जो हमारे क्लास टेस्ट, उससे एक दिन पहले, तो वो इतना रिटेन नहीं हो पाता है माइंड में कि आप एक ही दिन में 4 चैप्टर्स पढ़ लो एंड देन नेक्स्ट डे टेस्ट दे लो। तो वो टेस्ट के बाद सब माइंड वॉश हो जाता है, बिल्कुल क्लियर कि अब कुछ भी याद नहीं है। और सर, जब तक मैं रियलाइज करती कि मेरे को कुछ प्रीवियस टॉपिक्स याद नहीं रहे, तब तक अराउंड अक्टूबर नवंबर आ गया था। नवंबर में आके मैं इतना कंफ्यूज हो गई कि ओ, अब इतना सब कुछ बचा है। इस ऑनलाइन स्टडीज की वजह से मैं अपना 11th भी रिवाइज नहीं कर पाई। तो फिर नवंबर में तो 2 मंथ्स तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन में कि मेरा स्कोर इंक्रीज नहीं कर रहा है। मैं कितना वो टॉप से इतने अराउंड 100 में भी मेरी रैंक नहीं आ रही थी मेरे कोचिंग पे। तो वो डिमोटिवेशन ज्यादा डिमोटिवेट हो गई। मीन्स जनवरी एंड तक तो मेरे माइंड में था कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लास्ट सीट जो होगी कॉलेज में, हम वो लेके हम खुश रह लेंगे। देन सम ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड अबाउट अचीवर्स बैच, पे मैंने वो ज्वाइन किया। तो थ्रू रिवीजन, बिकॉज वही प्रॉब्लम था कि मैं रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा था, प्रॉपर मेमोरी में इतना चीजें नहीं थी। पढ़ सब रखा था, बट वो हम क्वेश्चन देख के स्ट्राइक नहीं करता था माइंड में कि हमको ये करना है। तो अचीवर्स बैच के थ्रू मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच, रिवीजन थ्रू, तो थोड़ा बेटर उस तरह से फिर स्कोर 610 से 620 30, देन फाइनली 650 क्रॉस करा। तो अब माइंड में लगा कि ओके, आई कैन डू मच बेटर इन द एग्जाम। फिर फाइनली 650 प्लस ही आया, तो सेटिस्फैक्शन है कि ओके, आई बहुत डिड बढ़िया। वेल। तो आपको आर्यन के बारे में पता चला, आपने अचीवर बैच ज्वाइन किया। आप उनके साथ स्टडी विद मी सेशंस भी अटेंड करती थी? यस सर टेलीग्राम चैनल पे समटाइम्स करती थी। यूजुअली हम 3-4 आवर्स स्टडी सेशन तो उनके टाइम से और मेरा टाइम मैच करता था, तो मैं प्रॉपरली टाइमर लगा के स्टडी सेशन करती थी। बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा, एक तो मैंने आपसे इससे पहले बात करा था, तो आपने बताया कि एक तो रिटेंशन का बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो चीजें याद करने में। और यदि सच में नीट का सिलेबस देखा जाए, बायो काफी ज्यादा ज्यादा उसमें परफॉर्मेंस रिटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी काफी चीजें जो याद रखनी पड़ेंगी। तो कैसे हैंडल किया इसको? कोई स्पेसिफिक चीज आपको अचीवर बैच में हेल्प करी, जो रिटेन करने में हेल्पफुल थी? यस सर, फ्लैश कार्ड्स। एक्चुअली सर, फ्लैश कार्ड से आप एनसीईआरटी पूरा प्रॉपरली रिवाइज हो जाता है, एक एक पॉइंट कवर होता है थ्रू फ्लैश कार्ड। सर कोई भी फ्लैश कार्ड जो मुझे स्ट्राइक नहीं करता था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मुझे थोड़ा अननोइंग लगा वो स्टेटमेंट, तो मैं उसको थ्रू एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेती। तो आपकी एनसीईआरटी एक फिल्टर बन जाती थी कि ओके, ये पॉइंट्स हैं जो हम जल्दी जल्दी भूलते हैं, तो उसको रिवाइज करना। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आई यूज्ड टू मेक हैंड रिटन फॉर्मूला बुक, सो दैट उसको इजीली रिवाइज कर सके टॉपिक को हम टेस्ट से एक दिन पहले। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेरा थोड़ा प्लस पॉइंट था कि मैं फॉर्मूला देख के पूरा चैप्टर माइंड में बना लेती थी, क्योंकि मेन रिटेंशन बायो का इशू था, तो वो थ्रू फ्लैश कार्ड बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया था। तो यशिका, ये बताइए, आपका डेली रूटीन क्या होता था? कितने बजे सोती थी, कितने बजे जगती थी? क्या टारगेट होता था दिन में कितने घंटे पढ़ना है? और टारगेट कितने घंटे पढ़ना है उसके हिसाब से होता था, या इस हिसाब से होता था कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगी, या इस वाले चैप्टर में ये वाली चीज कर लूंगी? तो थोड़ा अपना रूटीन बताइए, कैसे ऑर्गेनाइज करती थी आप अपने तो आप मैं को अपने दिमाग में?
मैं मॉर्निंग में अराउंड 6:30 7 o'clock उठती थी। एंड सर मेरा मेन टारगेट ये होता है कि टॉपिक्स कवर करना है। क्वालिटी स्टडी मैटर ज्यादा करती है rather देन क्वांटिटी। हम 12 आवर्स बुक्स लेके बैठे देन कुछ रिटेन नहीं हो पाए तो कोई सेंस नहीं है। तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मैं माइंड में रखती थी कि ओके मुझे अराउंड 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। सर ज्यादा वास्ट अगर टारगेट सेट करे एंड देन वो टारगेट अचीव नहीं हो तो वो डीमोटिवेशन होता है। तो मैं लिमिटेड टारगेट सेट करती थी और अराउंड ट्राई करती थी कि 6 o'clock इन द इवनिंग तक मैं 6-7 आवर्स तो प्रॉपर स्टडीज कर लूं। देन 7 o'clock के बाद थोड़ा 6 to 7 थोड़ा ब्रेक लेके 7 to 9 1-2 आवर्स और सीरियसली स्टडी करके एंड लास्ट में सब रिवाइज करके अराउंड 11:30-12 तक स्टडीज बंद करके फिर सो जाती थी। तो 6.5 से 7 घंटे डेली सोना। यस सर। ठीक है। क्या आप हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी 150 या कभी कभी कम कभी ज्यादा? क्योंकि 150 क्वेश्चन का मतलब रीजनेबल अमाउंट ऑफ आवर्स हो जाएंगे, तो थ्योरी कब पढ़ेंगे? नहीं सर, अब वो डिपेंड करता था कि मॉर्निंग में आप जब उठ रहे हो तो आपको आज कौन सा टॉपिक पढ़ने का थोड़ा सर वो आपका मन भी होना चाहिए ना। अगर आप फोर्सफुली अपने आप को कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा के बैठ जाएंगे तो वो भी आपको ढंग से प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा। तो सर वो मेरे मूड के ऊपर होता था कि ओके मेरे को आज ये टॉपिक करना है। अगर टॉपिक्स बड़े चूज कर लिए तो मैं अराउंड 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी, क्योंकि सर टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन करना तो इम्पोर्टेंट ही है। तो सर कुछ अमाउंट तो करती थी बट 100+ ऐसा डेली टारगेट सेट नहीं करती थी। वो डिपेंड करता था कि टॉपिक्स कितने बड़े चूज किए हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी टाइम पास एक्टिविटी क्या होती थी? यदि आप नहीं पढ़ रही हैं तो कैसे अपने आप को रिफ्रेश करती थी? व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू स्पेंड टाइम ऑन? So either dancing or listening to music or talking to my family members, mom, dad. सर टेलीविजन देखना भी मुझे थोड़ा पसंद था, तो कभी फ्री टाइम में सर फ्री टाइम इन सेंस कि अगर मेरा टारगेट थोड़ा अचीव हो गया है कि मेरे को इतना डेली करना है, अगर मैंने वो कर लिया है देन मुझे लगता था कि ओके अब मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि मैं थोड़े टाइम फैमिली के साथ बैठ सकती हूँ, डैड के साथ कोई मूवी देख सकती हूँ। सर अब पूरी मूवी तो सर 3 आवर्स की हम डेली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कभी कभार रैंडमली संडे को देख ली कि आज चलो ठीक है आज अपने आप को थोड़ा फ्री टाइम दे दिया, थोड़ा फ्री रहना है। तो कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रही हैं आप 660 स्कोर पे यशिका? सर हम स्टेट काउंसलिंग के थ्रू SMS जयपुर और ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने का तो सोचा है, तो एम्स रायपुर अभी माइंड में है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप यदि एम्स रायपुर या SMS जयपुर में सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में है और यशिका यदि ज्वाइन करती है तो और आपका डांस ट्रूप है तो आपको एक और जना मिलने वाला है उस डांसिंग के लिए। इन्होंने कहा है कि कैजुअल डांसिंग नहीं है, प्रॉपर्ली सीरियस डांसिंग करती हैं, हालांकि हर टाइप की डांसिंग कर लेती हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। आपके सामने यशिका है, स्ट्रगल किया है इन्होंने ऑनलाइन में जाने में। तो मुझे फाइनल में फिर भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ यशिका कि क्या तरीके निकाले जिससे आपको ऑनलाइन से कंफर्ट आ गया? सर सितंबर अक्टूबर तक तो मुझे ना समझ में ही नहीं आया था कि मेरा स्कोर इतना लो क्यों जा रहा है। एंड फिर और अक्टूबर नवंबर में आके जब मैंने रियलाइज करना स्टार्ट किया तब तक ऑलमोस्ट सिलेबस कोचिंग में फिनिश हो ही जाता है। नवंबर दिसंबर में कुछ थोड़ी बहुत क्लासेस ही बची लेफ्ट ओवर थी, तो थोड़ा टाइम मैंने ये मतलब इस चीज पे कि जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है जिनको मेरे को क्लास अटेंड करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने 1-2 जो लास्ट में पढ़ाए जाते हैं नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने उनको स्किप करना स्टार्ट कर दिया और उसकी जगह मैंने सोचा कि मैं खुद ही NCERT से उन टॉपिक्स को कवर कर लूं। एंड जो रिवीजन जो जनरली चलता है ये सर NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर कोचिंग में कभी कभार आउट ऑफ द बॉक्स भी पढ़ा देते हैं, तो सर वैसे ही रिटेंशन का इशू था तो ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ने से तो सेंस भी नहीं होता, तो इसके लिए कुछ लास्ट की मैंने स्किप करके फिर अपने माइंडसेट से स्टार्ट किया, क्योंकि न्यू कोर्स मैंने नीट पे अराउंड फरवरी एंड में ज्वाइन किया था, तो दिसंबर जनवरी तक तो मैं माइंड में क्लियर कर रही थी कि ओके अब मैं ऐसा पढ़ लेती हूँ, मींस बिल्कुल न्यू बिगनिंग स्टार्ट। फरवरी में बिल्कुल न्यू से ही स्टार्ट करा मैंने कि ये टॉपिक्स जो मेरे को थोड़े याद है उनको कब रिवाइज करूँ एंड थोड़ा शेड्यूल बना के उसके थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली यशिका व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू इज कि कोचिंग के अंदर खत्म हो गया था नवंबर दिसंबर तक और उसके बाद जो पोस्टपोन हुआ उसका आपको फायदा हो गया, ये सारी चीज खुद पढ़ने का, खुद एब्जॉर्ब करने का, खुद अपना प्लान बना के उसे एग्जीक्यूट समझ गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने यशिका है अजमेर से, 660 स्कोर है एंड
Thank you so much, Yashika, for this interview. Thank you so much, sir.